आरसीबी की जीत मातम में बदल जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। और पूछता है ये भारत आरसीबी की टीम से और आरसीबी की मैनेजमेंट से कि उन 11 लोग की मौत का जिम्मेदार कौन है। और पूछता है ये भारत आरसीबी की मैनेजमेंट से, जब वहां पे आपको विक्ट्री परेड निकालने की इजाजत नहीं थी, फिर भी आपने विक्ट्री परेड क्यों निकाली। और पूछता है ये भारत आरसीबी की टीम से कि 4 बजे जब जान रहे हादसा हो गया था, 11 से ज़्यादा लोग मर चुके थे, 50 से ज़्यादा लोग घायल थे, फिर भी आप सेलिब्रेशन कर रहे थे, फिर भी आप जश्न मना रहे थे और कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि आपके स्टेडियम के बाहर इतनी बड़ी भगदड़ होती है, 50 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं, 11 से ज़्यादा लोग अपनी जान गँवा बैठते हैं और आपको पता नहीं होगा। मैं क्या, पूरा देश मानने को तैयार नहीं है कि ये आरसीबी की मैनेजमेंट और आरसीबी की टीम को नहीं पता होगा। ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला चीज़ है। अगर इतनी भी शर्म होगी आपको, तो भाई साहब आप ज़रूर कहेंगे। आप मुझे बता दीजिए, आप 18 साल बाद कप जीतते हैं, आप विक्ट्री परेड निकालते ही क्यों हैं? पहली बात तो ये, शांति से कप जीते थे 18 साल बाद, जाते वहाँ दिखाते, खत्म बात। आपको सब लोगों ने टीवी पे देखा था कि आप कप जीत चुके हैं। लेकिन फिर भी वहाँ विक्ट्री परेड निकालना ज़रूरी था क्या? क्या ज़रूरी था विक्ट्री परेड निकालना? अगर ज़रूरी था, तो उन 11 लोग की मौत का ज़िम्मेदार भी बता दीजिए कौन है? अगर ये ज़रूरी था। अगर आपका विक्ट्री परेड ही ना होता, तो वो 11 लोग ना मरते। उन 11 लोग का घर ना उजड़ता। ये आपकी विक्ट्री परेड की वजह से स्टेडियम में इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई, सड़कों पे इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई, ना कि मैनेजमेंट से संभला, ना किसी से समझा। किसी से भी नहीं संभला। और इतनी ज़्यादा भगदड़ हो गई और आज तक लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। अब बाद में आते हैं विराट कोहली इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल देते हैं फलाना तो ढीका। अरे ये कौन-सी बात होती भाई? क्या आपने कभी 5-5 ट्रॉफी वालों को देखा है कि विक्ट्री परेड निकाले होंगे? मैंने तो अपनी लाइफ में अभी नहीं देखा है भाई, कि 5-5 ट्रॉफी वाली विक्ट्री परेड निकाले होंगे। और अगर वो निकालते भी हैं तो उनका देखते होंगे कैसा होगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, टी20 वर्ल्ड कप जीते थे। चैंपियन ट्रॉफी में इजाज़त नहीं मिली थी तो वो सब नहीं किए थे। टी20 वर्ल्ड कप में इजाज़त मिली थी तो विक्ट्री परेड कैसा हुआ था? उसमें कुछ हंगामा हुआ? कुछ नहीं हुआ। शांति से हुआ, शांति से सब लोग ले गए। लेकिन ये आरसीबी में ही क्यों हो गया? मुझे सिर्फ़ ये जानना है कि मैनेजमेंट से सवाल पूछा जाए कि टीम से सवाल पूछा जाए? पहली बात तो विक्ट्री परेड निकालनी नहीं चाहिए। सीधी-सी बात है, आप एक भाई साहब क कप जीते हैं। वो भी अगले साल आपके पास रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी आपको नहीं पता है। हम लोग के पास तो टी20 वर्ल्ड कप रहेगा, 5 साल 2 साल तक रहेगा। वो भी रहेगा, चैंपियन ट्रॉफी भी रहेगा, ये तो पता है ना रहेगा। ये आईपीएल की ट्रॉफी कब तक रहेगी थोड़ा मुझे ये बता। फिर अगले साल अप्रैल मई में चली ही जाएगी आपके पास। आप नहीं जीत पाएँगे आप, क्योंकि अब आपकी इस जीत की वजह से जो 11 लोग मर गए हैं ना, उसका श्राप तो आपको लगना ही लगना है। अब आप भूल जाइए कि कभी ज़िंदगी में आप एक आईपीएल की ट्रॉफ़ी जीत पाएँगे कि ऐसी ये जो हुआ है ना, इसकी ज़िम्मेदार कौन है मुझे सिर्फ़ ये जानना। जिनके घर 11 लोग मर गए होंगे, क्या वो आपको शाबाशी देंगे कि तुम अगले साल जीतो फिर? कभी नहीं। उनके मुँह से साफ़ ही निकलेगी कि ऐसी जीत किस काम की, जिसकी कीमत 11 लोग की मौत का चुकाना पड़ जाए। किस काम की ऐसी जीत मुझे सिर्फ़ ये जाननी। और इतना भाई मैं वो सोच के हैरान था कि बताइए बाहर लोग भगदड़ से मर गए हैं और ये सब अंदर जश्न मनाता है। ये मेरे मन को एकदम अंदर से झकझोर दे रहा था कि यार मैं भी खुद मैं भी कुछ आरसीबी टीम जीती थी 18 साल बाद कप अपने नाम किया था। लेकिन ये सब हो गया। मैं इससे दुखी था। इससे कहीं ज़्यादा दुखी मैं ये था कि ये सब जश्न मना। इन सबको तुरंत के तुरंत वहीं पे रोक देना चाहिए था जब पता था कि 4 बजे हादसा होता। लेकिन ये सब जश्न मनाते हैं। ये सब अंदर ढोल नगाड़ा पीटते रहे। इन सबको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि 12 के बाहर क्या हुआ और कह रहे हैं कि भाई साहब पता नहीं। बता दीजिए यार ऐसी कौन-सी चीज़ है भाई जिसको पता नहीं? आप अपना सेलिब्रेशन पूरा कर लेते हैं तब जाके आप कहते हैं कि ये हुआ है, वो हुआ है। अरे जब तक अंदर थे तब क्या हो रहा था? बाहर आने के बाद आपको पता चला है सब। यही है। बता दीजिए मुझे सिर्फ इतना। और आप सब भी बताइए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? कमेंट में थोड़ा ज़रूर बताइए।